देखिए, भाजपा जो ये सफाइयां दे रही है वो इसलिए दे रही है क्योंकि वो अपने ट्रैप में फंस गई है। चाहे अनंत कुमार हेगड़े जी हों, चाहे इनके नेता मोहन भागवत जी हों, चाहे मनमोहन वैद्य जी हों, इन सब ने बार बार कहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आज भी देश में हालत ये है कि इन्होंने सारी सरकारी संपत्ति तो पूंजीपति मित्रों को बेच दी है। जब सारी सरकारी संपत्ति पूंजीपति मित्रों को बेच दी तो सरकारी नौकरियां भी खत्म हो गई। अब धीरे धीरे ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके संविधान में अमेंडमेंट करके आरक्षण को पूरी तरह खत्म किया जाए, पर हम इंडिया अलायंस वाले ऐसा नहीं होने देंगे। जी। बीते दिनों जो कुछ बयान आए आप लोग के, प्रधानमंत्री ने भी उस पर बयान दिया था कि आरक्षण खत्म नहीं होने जा रहा। उन्होंने यहाँ तक बात कही कि हम जो SC ST OBC का आरक्षण है वो धर्म के आधार पर किसी को नहीं देने देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ झूठ की गारंटी होती है। अगर सच में ऐसा है तो उन्होंने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं दिया अनंत कुमार हेगड़े पर, जिन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन करने के लिए 400 पार का नारा दिया गया। उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया अभी तक अपने मनमोहन वैद्य जी के अगेंस्ट, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो ये सिर्फ इसलिए सफाइयां दी जा रही है क्योंकि हमने उनको पकड़ लिया है, वो बैकफुट पे है, इसलिए सफाइयां दे रहे हैं। उनकी मंशा आरक्षण खत्म करने की ही थी, जो हम नहीं होने देंगे। एक दूसरा मामला है बेंगलोर में, कर्नाटका में सॉरी दिखा, प्रज्वल रेवन्ना जो JDS के सांसद है उनके मामले में, उसे लेकर अब जब सवाल उठ रहे थे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी को भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं करने देगी, और उनको सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पे एक तरह से इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक तरह से भागने के लिए रास्ता बनाया, जो वो देश छोड़कर चले गए। देखिए, ब्रिजभूषण जनता पार्टी जब महिला सुरक्षा की या महिलाओं के अगेंस्ट अट्रोसिटीज की बात करती है तो बहुत ही नकली प्रतीत होता है। आज भी अभी खबर आ रही है कि दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन की करीब 233 महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया गया है। ये लगातार महिला विरुद्ध मानसिकता का प्रदर्शन करती है भाजपा, और इसके अनेकों उदाहरण हमने पिछले 10 साल में देखे हैं। उसके ठीक विपरीत आम आदमी पार्टी है, जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए अनगिनत काम किए हैं, चाहे वो फ्री महिलाओं के लिए बस ट्रैवल हो या अब 1,000 रुपए प्रति महीना महिलाओं के लिए जो स्कीम हम शुरू करने वाले हैं वो हो। भाजपा सिर्फ बातें करती है पर उनके एक्शंस बिल्कुल अलग होते हैं। ब्रिजभूषण जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात ना करें तो ही बेहतर है। देखिए, ये तो कमाल की बात है, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हैं, एविडेंस है, वो लोग टाइम मांग रहे हैं, वो लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। और वहीं अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिनको ना कोई चार्जशीट फाइल हुई है, ना किसी कोर्ट ने दोषी करार दिया है, ना 2 साल की अनगिनत रेडों के बाद एक चवन्नी की रिकवरी हुई है, वो जेल में है। यही तो 2 सिस्टम भाजपा ने लागू किए हैं। सारे आरोपी, सारे मर्डरर, सारे अक्यूज्ड उनकी पार्टी में होते हैं, और यहाँ ईमानदार लोग, आज देश के ईमानदार लोग जेल में हैं।